नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय और आज की इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, शाह ने बोला, जो अमित शाह है गृह मंत्री, उन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी कभी क्यों नहीं बोलते कि हम आतंकवाद खत्म कर देंगे, क्योंकि उनका एजेंडा कुछ और है। वो कहते हैं कि हम आरएसएस खत्म कर देंगे, सनातन धर्म को बैन कर देंगे, लेकिन पर जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, घुसपैठिया, रोहिंग्या, आतंकवाद, उस पर वो क्यों चुप्पी साध लेते हैं। दोस्तों, शाह ने तंज कसा इस बात पर कि क्योंकि उनकी फंडिंग वहीं से आती है और चाबी भी वहीं से भरी जाती है। तो दोस्तों, देश के सवालों पर मौन रहते हैं राहुल गांधी और धर्म के नाम पर हमेशा शोर मचाते रहते हैं। जब वो बात करते हैं कि वो वोट चोर की बात करते हैं, खुद ही अपने बयानों में उलझे हुए रहते हैं और फंस जाते हैं। आइए एक बार सुनते हैं राहुल गांधी का ये बयान। बीजेपी लीडर उमेश, इनका एड्रेस हाउस नंबर 150, इनके घर में 66 लोग रहते हैं। चेक किया, झूठ। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जैसा कि आपने राहुल गांधी को सुना, लेकिन मैं बता दूं, उमेश ने ही कहीं ना कहीं गलत साबित कर दिया है। आइए सुनते हैं एक बार उमेश को। तो 66 वोट वहाँ दिखा रखी है 50 नंबर मकान पे। मैंने भी देखा सोशल मीडिया के थ्रू, नेशनल न्यूज के थ्रू मुझे भी पता चला। तो मैंने जब देखा तो मुझे हंसी आई, क्योंकि हमारे पिताजी जो पिताजी है, हमारे दादाजी जो है, वो 4 भाई हैं। वो लगभग पिछले 80-100 वर्ष से गुजराना गांव में रहते हैं। हमारी पुश्तैनी जमीन वहाँ है, हम कहीं बाहर से आके नहीं बसे हैं। और उसके बाद हमारे पिताजी जो है, मेरे जो पिताजी हैं वो 9 भाई, तो हम उनके भी जितने बच्चे हैं तो सबके 2-2 वोट भी लगाए तो काफी वोट होते। फिर उनके पोते हैं जो हमारे बच्चे हैं। उसके बाद फिर हमारा जो परिवार में और दादा जी, उनके बच्चे हैं तो उनकी भी वोट है। तो हमको ऐसे धनी कहीं बाहर से आके बसे हैं, फिर हमने तो किराए पे रेंट पे मकान लेके फर्जी वोट बनवा रखी है। तो ये तो बिल्कुल किसी भी तरह का कोई आधार ही नहीं है। 50 नंबर जो मकान है ये कांग्रेस टाइम के ही डले हुए हैं, ठीक है जी। ये कोई बीजेपी सरकार ने मकान नंबर अलॉट नहीं किए, न चुनाव आयोग ने किए, ये कांग्रेस सरकार के ही अलॉट है। 2014 से पहले के अलॉट है। मेरे चाचा सरपंच रहे हैं, मेरे ताऊ भी सरपंच रहे हैं गांव के, और उसके बाद हमारे चाचा स्वर्गीय श्री रमेश गुजराना जी डायरेक्टर शुगर मिल भी रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल फेक उनके पास तथ्य है, पता नहीं कहाँ से। मुझे तो लगता है सब जगह झूठे हैं। ये वोटरों को और आम जनता को बहकाने का एक प्रोपगंडा कांग्रेस ने चला रखा है, और कोई मुद्दा है नहीं। तो ये वोट चोरी का ही मुद्दा बना रखा है। तो ये बिल्कुल गलत है और निराधार है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अब मैं बात करता हूं दूसरे बयान की, राहुल गांधी की, जिसमें उन्होंने एक जो ब्राजीलियन लड़की का बयान दिया था, उसमें नाम था मेरी येस फेरेरो। उस लड़की का नाम मेरी येस फेरेरो था, लेकिन इसका असली नाम लारिसा था। और साथ में कहा कि ये राहुल गांधी ने ये मॉडल है, जबकि ये मॉडल नहीं बल्कि एक ईयर ड्रेसेस है। साथ में उन्होंने यह कहा कि अलग अलग बूथ पर मेथीएस फेरेरो अलग अलग नाम से बूथों पर रजिस्टर्ड है, और कहीं स्वीटी, कहीं सीमा, कहीं सरस्वती के नाम से उनकी 22 बार फोटो छपी हुई बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह झूठ साबित हो चुका है। खुद लारिसा ने खुद कहा। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं लारिसा की, एक बार सुनते हैं लारिसा को। भारत की राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं। एक स्टॉक इमेज प्लेटफॉर्म से मेरा फोटो खरीदा गया था और बगैर मेरे शामिल हुए इसका इस्तेमाल किया गया था। ये मैं नहीं हूँ, मैं कभी भारत नहीं आई। मैं ब्राजील की एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर हूँ और हेयर ड्रेसर हूँ। और हाँ, मुझे भारत की जनता से प्यार है। मेरे भारतीय फॉलोअर्स, मेरे इंस्टाग्राम पर आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि अब मेरे कई भारतीय फॉलोअर्स हो गए हैं। लोग मेरी तस्वीरों पर ऐसे कमेंट कर रहे थे जैसे मैं चुनी गई हूँ। मैं साफ कर दूं कि मैं वो नहीं थी, वो सिर्फ मेरी तस्वीर थी। मैं उन सभी भारतीयों की दयालुता की सच्ची सराहना करती हूँ जो मेरी स्टोरी देख रहे हैं और भारतीय मीडिया के साथ साझा कर रहे हैं और उनका अनुवाद भी कर रहे हैं। मैं आपकी भाषा नहीं जानती, लेकिन मैं सचमुच आभारी हूँ। भारतीय पत्रकारों का एक समूह मुझे ढूंढ रहा है, इंटरव्यू लेना चाहता है। मैंने जवाब दिया कि मैं तथाकथित रहस्यमयी ब्राजीलियन मॉडल हूँ, लेकिन मैं मॉडल भी नहीं हूँ। Me manda uma foto, vou colocar aqui para vocês, aqui embaixo pra vocês aí. Aqui. Vocês não vão acreditar. तो दोस्तों, अब विडंबना देखिए कि विडंबना ये है कि वो कहते हैं कि मोदी चोर है, बल्कि उनके परिवार के सभी लोग गरीबी में है और गरीब दृष्टि से है। तो दोस्तों, दूसरी ओर अब मैं बात करता हूं राहुल गांधी की। राहुल गांधी खुद को ईमानदार कहते हैं, और किंतु सभी परिवार के लोग अरबपतियों में आते हैं। सभी परिवार के लोग अरबपति हैं। तो दोस्तों, सच आपके सामने है। अब देखिए, मोदी के वो पोस्टर्स जलवा रहे हैं, वोट चोर लिखा जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं,
कांग्रेस के समर्थकों के द्वारा युवाओं से यह काम करवाया जा रहा है। साथ में हाल ही में उदय भानु द्वारा कांग्रेस के द्वारा भी प्रदर्शन हुआ है, जिस वोट चोरी के नारे लगे और काफी ज्यादा पुलिस को तैनात करना पड़ा, धक्का मुक्की हुई और पानी की बौछार भी करनी पड़ी। इस कांग्रेस के अनशन में काफी गहमा गहमी देखने को मिली। यह प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया जा रहा तो क्या किया जा रहा है? इससे लोगों के मन में सद्भावना नहीं बल्कि कटाक्ष पैदा हो रही है। यह युवा किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, आप खुद देखिए। दोस्तों आपकी क्या राय है राहुल गांधी को लेकर, जरूर कमेंट करके बताएं। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।